guys, and good morning to another person here. We discuss the three terms, that is the what is latent heat, what is latent heat of vaporization and what is latent heat of fusion. तो देखो क्या होता है, latent heat क्या होता है, जब जो कोई सॉलिड जो मेल्ट होता है लेकिन उसका जो कोई सॉलिड जो है मेल्ट हो रहा है लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, रिमेन सेम, मतलब मेल्ट होने के बाद कोई ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि जो जब कोई हीट हो रही है, हीट कोई भी सॉलिड पार्टिकल है जो हीट अप हो रहा है यूजिंग चेंजिंग द स्टेट, ठीक है ना, चेंज हो रही है उसकी स्टेट, तो क्या हो रहा है, किसकी वजह से, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस पर बिटवीन द पार्टिकल्स, उस वजह से। तो क्या होगा इसमें, जो लेटेंट हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब करी जा रही है। जैसे कि अपन सोचते हैं कि आइस है, उससे अपन को सॉलिड से लिक्विड में जाना है, ठीक है ना, तो क्या होगा वहाँ पे, जैसे कि जो हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, आइस एब्जॉर्ब कर रही है, शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। वो क्या कर रही है, कोई मतलब ऐसा, जब अपनी आइस अपन घर पे रखते हैं वो पिघलती है तो कोई टेम्परेचर शो करती है, तो उसमें क्या हो रहा है, कोई टेम्परेचर शो नहीं हो रहा है। क्यों? इट इज़ कंसिडर दैट इज़ गेट हिडन। जैसे कि अपन बीकर से सपोज अपन कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, कुछ वो हिडन कंटेंट हो रहा है बीकर में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम के अंदर, है ना, वाटर वेपर जो होता है किसने पे होता है, 373 केल्विन पे होता है ना, उनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, जो सेम टेम्परेचर, मतलब सेम ही टेम्परेचर पे आइस है और वाटर है, तो उनमें से जो वेपर है तो उनमें से ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, वेपर में होगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम के अंदर, स्टीम के अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लास्ट टाइम हमारे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट हमारे को जितनी ज़रूरत है चेंज करने के लिए, 1 kg चेंज करने के लिए जो हमारे को ज़रूरत है सॉलिड से लिक्विड में जाने की एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, एट इज मेल्टिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट पर उसको ही अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे क्लियर, ठीक है। एक बार जस्ट थायरली रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ क्या है यहाँ पे। फर्स्ट हमने देखा कि जो जब सॉलिड जब मेल्ट होगा उसका टेम्परेचर जब सेम रहेगा और उसका जो हिडन पार्ट है, वो जो मेल्ट हो रहा है, वो जो टेम्परेचर है वो हिडन है, तो उसको अपन बोलेंगे लेटेंट हीट। वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, जब वो वेपर जो है स्ट्रॉन्ग है वाटर से सेम टेम्परेचर पे, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको ही बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, हीट, मतलब यहाँ पे हीट आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज़ को हम हीट, मतलब हमारे को हीट की ज़रूरत पड़ रही है, तो हीट किस लिए ज़रूरत पड़ेगी, किसी सॉलिड को लिक्विड में जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ जो मेल्टिंग पॉइंट, उसको अपन ने क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो दैट्स इट।